नमस्कार, जय विष्णु। आज हम बैसाख का महीना शुरू हो गया। बैसाख के महीने की प्रतिपदा ये तिथि है। ये बहुत धार्मिक महीना होता है। सभी महीनों में ये श्रेष्ठ होता है। इसको माधव मास भी बोलते हैं क्योंकि ये विष्णु भगवान का सर्वप्रिय महीना है। कार्तिक के बाद इस महीने का महत्व सबसे ज़्यादा है। इसी महीने में आखा तीज आती है। इसी महीने में हयग्रीव अवतार हुआ था। इसी महीने में माता का जन्मदिन भी इसी नवमी बैसाख मास के नवमी तिथि को हुआ था। ये बैसाख महीना सर्वश्रेष्ठ है। इसी बैसाख महीने में आप सबसे बढ़िया काम ये होता है कि सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। क्यों स्नान करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं सारे देवता बैसाख के महीने में जल में समाहित हो जाते हैं और जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आइए आज बैसाख महीने में पाप प्रशमन स्तोत्र को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। कहते हैं इस स्तोत्र के सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में जो भी ग्रह बाधा हो, ग्रहकृत दोष हो या इस तरह की कोई भी बाधा हो, वो बाधा भी व्यक्ति उस बाधा से मुक्त हो जाता है और विष्णु पद को प्राप्त करता है, भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करता है। इसलिए आइए इस बैसाख महीने में आप पाप प्रशमन स्तोत्र को जरूर पढ़ें, सुने। इसके सुनने से बहुत बहुत लाभ है। पहले आप ये स्तोत्र सुनिए, उसके बाद इससे क्या क्या लाभ होंगे वो वीडियो के अंत में हम बताएंगे। आइए पाप प्रशमन स्तोत्र शुरू करते हैं जो इस प्रकार से है। एक बार बड़े प्रेम से भगवान विष्णु के इस बैसाख महीने में पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ करते हैं जो इस प्रकार से हैं। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णु चित्तस्थमहंकारगतं हरिं चित्तस्थमीशं अव्यक्तम् अनन्तम् अपराजितं विष्णुमीढ्यं शेषाणाम् अनाधिनिधनं हरिं विश्वचित्तगतो यन्मे विष्णुबुद्धिगतश्च यत् यो अहंकारगतो विष्णु यो विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्तृभूतेषु स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशयाति तस्मिन् विष्णु विचिन्तये ध्यातो हरति यः पापं स्वप्ने दृष्टश्च पापिनां तमुपेन्द्रम् अहं विष्णुं नमामि प्रणितः प्रियम्। जगत्यस्मिन्निरालम्बे ह्यज्म अक्षरमव्ययं हस्तावलम्बनं स्तोत्रं विष्णु वन्दे सनातनं सर्वेश्वर विभो परमात्मन अधोक्षजः ऋषिकेश 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 नमोस्तुते नृसिंहानंत गोविंद भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं समयासु जनार्दनः यन्मया चिंतितं दृष्टं स्वचित्तवशवर्तिनः आकर्णय महाबाहो तत्समं नय केशवः। ब्रह्मण्यदेव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धाता पापं समय में अच्युतः यच्चापराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं अजानतः जानता च ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव नाम त्रयोच्चारणतः सर्वः यातु ममक्षयं शरीरं मे ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष मानसं पापं प्रशम मायातु वक्तीकृतं मम माधव यद्भुजान पिम्बतिष्ठन् स्वपन् जागृतः यदा स्थितः आकर्ण्ये पापम् अर्थात् कायेन मनसा गिरः महदल्पं च यत्पापं दुर्योनिर्कावहं तत्सर्वं विलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् अस्मिन् संकीर्तने विष्णु यत्पापं तत्प्रसन्नस्यतुः यत्प्राप्यं न निवर्तन्ते गन्धस्पर्श विवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णु तत्सर्वं मे भवत्फलं पाप प्रशमनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयात् नरः शरीरे मानसे वाचा कृते पापं प्रमुच्यते मुक्तं पापग्रहादिभ्यो याति विष्णु परम पदम
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन स्तोत्रम सर्वाघनाशनम प्रायश्चित्तम अमोघानां पठितव्यम नरोत्तमम। यह पाप प्रशमन स्तोत्र है। इसका अंतिम जो श्लोक का अर्थ है, कहते हैं कि जो मनुष्य इसे पढ़ता है या सुनता है उस मनुष्य के शरीर से, मन से, वचन से, वाणी से किए हुए सभी पाप दूर हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह भी दूर हो जाते हैं। सूर्य आदि नवग्रह की अगर दशा, अंतर्दशा, शनि की 7.5 या कोई भी जन्म पत्री में, वर्ष पत्री में, लग्न पत्री में जो गुरु चांडाल आदि योग हो या इस तरह का कोई भी क्रूर योग हो और 7.5 आदि चल रही हो, उन सब का नाश होता है। ये विष्णु जी का पाप प्रशमन स्तोत्र बहुत ही लाभदायक है। इसका पाठ जरूर सुनना चाहिए। विशेष करके आप हमेशा सुने, लेकिन वैशाख महीने में जो आज से शुरू है और वैशाख महीने की जो पूर्णिमा है वो 12 मई 2025 को है, तो इस दौरान आपको ज़रूर सुनना चाहिए। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके इस पाप प्रशमन स्तोत्र का आप पाठ करेंगे। इसके पाठ करने से, सुनने मात्र से इस जन्म के भी, पूर्व जन्म के भी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष को उसी प्रकार, अंधकार को जैसे सूर्य नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार यह स्तोत्र पूरा करता है। जय विष्णु। आशा है ये स्तोत्र आपको ज़रूर लाभकारी होगा। इसका लाभ उठाइए और आप इसका पाठ सुनिए, अन्य को भी शेयर करिए। नमस्कार। जय विष्णु।